जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड इवनिंग। आपकी प्रतिक्रिया सर इस फैसले पर? देखिए दीपक, ये एक बात तो पक्की है कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड फैसला है सरकार का, क्योंकि पिछले डिमोनेटाइजेशन के बाद शायद लोगों को ये अंदाजा नहीं हुआ कि इतना जल्दी फिर से आ सकता है। वो तो खैर इतिहास में पहली बार ही हुआ था, और दूसरी बार जब ये हुआ तो इतना जल्दी शायद होगा इसकी संभावना कम है। अब इसके पीछे कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं सरकार के। नेचुरली जो आरबीआई के स्टेटमेंट में कहा गया है कि वो क्लीन नोट पॉलिसी को इसकी तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि आमतौर पर वो ये मानते हैं कि एक नोट की उम्र 4-5 साल के आसपास होती है और इन नोट्स का सर्कुलेशन मार्केट में कम हो गया है। इसे लोग जैसे जिसके पास 2000 के नोट आ जाए वो अपने पास बचा कर रखते हैं या फिर होर्डिंग करते हैं। उसके अपने अपने कारण हो सकते हैं। कुछ जो छोटे लोग हैं उनके लिए ये कारण हो सकते हैं कि लाने ले जाने में सुविधा रहती है, और कुछ लोग जो करप्शन के लिए आज से इन नोटों को संभाल कर रखना ज्यादा आसान काम है। जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तब 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया गया था, तब भी ये सवाल काफी उठे थे कि अगर 500 और 1000 के नोट से भ्रष्टाचार हो रहा है तो 2000 के नोट से तो ज्यादा होगा। तो तब से कुछ लोगों के मन में ये भी था कि आगे पीछे ये भी बंद होगा। फाइनली अब आज वो दिन आया है जब इसका अनाउंसमेंट हुआ है। तो एक पर्पज तो ये हो सकता है कि जब नोट सर्कुलेशन में है ही नहीं तो फिर उन्हें रखने का क्या फायदा। अब इसके सामने तर्क ये भी हो सकता है जब नोट सर्कुलेशन में नहीं है तो नोट खराब भी नहीं हुए होंगे, अच्छे ही होंगे। आमतौर पर नोट खराब तब होते हैं जब वो सर्कुलेशन में होता है, लेकिन क्लियर कट जो इंटेंशन सबसे पहले दिखता है वो इस बात को लेकर दिखता है कि इन नोट्स को सर्कुलेशन से निकालने के पीछे ये है कि कहीं कहीं जो अगर काला धन है या लोगों ने अपने काले धन को छुपाने के लिए इन नोटों का इस्तेमाल किया है, होर्डिंग करके रखे, तो उसको रोका जाए। दूसरी बात जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि डिजिटल देश में ज्यादा से ज्यादा बढ़े, जिससे कि इकोनॉमी की स्ट्रेंथ आए, ट्रांसपेरेंसी बने, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लेन देन हो। उसकी तरफ भी सरकार का फोकस है। दूसरा पर्पज ये हो सकता है। तीसरा पर्पज जिसकी एक्सपर्टाइज मेरी है नहीं, लेकिन आई एम श्योर आप अब से लेकर रात तक जब शोज करेंगे शायद कहीं कहीं वो पॉलिटिकल वॉइसेस आपको सुनने को मिलेगी कि अगले चुनाव के पहले ये एक्शन लिया जा रहा है, लोकसभा चुनाव के पहले। तो कहीं कहीं इसके राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकते हैं, है नहीं है मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन इन पर अंदाज जरूर लगाया जाएगा। जी बहुत सारी लेयर्स हैं इसमें और उन लेयर्स को समझने की कोशिश हम लगातार अपने विश्लेषणों में करते रहेंगे।